हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट हिंदी की स्पेशल तैयारी करेंगे। जो कि हम क्या देख रहे हैं, सीटेट स्पेशल तैयारी में हिंदी में टैग वर्ड से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को सोल्व करना सिखाया जा रहा है। और क्वेश्चनों को सोल्व करना आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद भी सॉल्व करना जान रहे होंगे। आपको मैंने किस तरह से आपको क्या है, गद्य और पद्य यानी कि पोयम और यानी कि जो पैसेज दिया गया उसको सॉल्व करना था वो आपको बता दिया है। चलिए आपको एक पैसेज का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके चलते हैं हम। यानी जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि गलत जवाब को रोचक क्यों, तो क्या कहा है, गलत जवाब को क्यों रोचक कहा गया है, तो ये आपसे पूछा गया है। अब रोचक क्यों कहा गया है आपको बताओ, किसमें क्या है रोचक, यानी कि रोचक वर्ड ढूंढना है हमें, क्या है रोचक से लेके चलना है। अब रोचक देख लो कहाँ पर है, पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में है, चौथी लाइन में, यानी कि यहाँ पर दिया गया है। तो यह क्या है, यानी कि दूसरों और एक गलत जहाँ उतना ही रोचक होता है जितना कि कोई रहस्यात्मक, ठीक है, रहस्यात्मकता की बात करी गई। अब रहस्यात्मकता की बात करी गई है तो कहीं पर क्या कर रहा है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है रोचक, यानी कि गलत जवाब रोचक ही होते हैं, ये गलत हो गया। फिर क्या है, गलत जवाब क्या है बेतुकी बातों के होते हैं, यानी कि ये क्या है रोचकता की बात कर रहा है। अब रोचकता की बात कर रहा है यानी कि रहस्यमयता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी चल सकता है। गलत जवाब क्या है हंसने की, यानी कि तो क्या कह रहा है गलत जवाब, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा गलत जवाब पर हंसने को मिलता है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करता है, नहीं जी ये नहीं होगा। यानी कि यहाँ क्या है बेतुकी बातें होती हैं, तो कहेंगे ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, आपको लेके चलना होगा इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है आपका, और मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं पैसेज से, आपको क्या करना है इन सब चीज़ों को देखना है, खुद भी आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वहीं पर जिंदा रहकर सारी चीज़ों को लेके चलना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पैडागोजी सेक्शन पे। पैडागोजी सेक्शन पे यहाँ यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 106 से शुरू हो रहा है, तो 106 का पैडागोजी सेक्शन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पैडागोजी का क्या है, तो ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है भाई, जब हम क्या कर रहे हैं उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पेपर 2 की बात कर रहा है, पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो उच्च प्राथमिकता की बात कर रहा है। उच्च प्राथमिकता में जब क्या इस तरह की बात आएंगी तो हम उच्च प्राथमिकता में किस चीज़ की लेके चलेंगे, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा आप ही बताइए। देखो जब हम भाषा शिक्षण में लेके चलेंगे तो भाषा सीखने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपको जब आप कहते हो, जब मान लीजिए आपको हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती, तो आपको क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश कहानी पढ़ा करो, इंग्लिश की पिक्चरें देखा करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो गया, इंग्लिश समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य भाषा सामग्री जो कहीं यानी कि कई की बातों को एक तरह से क्या करता है निर्धारित करता है, सोचना का करता है, सरोकार करता है और पहचान करता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा आंसर पकड़ लिया हमने, चलो इसे भी पकड़ लिया, तो क्या हो गया ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है चीज़ों को लेके चलना है। अब 112 लेके चलते हैं, या फिर इससे अगला क्वेश्चन ये लेके चलते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका जो क्या है भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैंने क्या कहा था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चों को क्या करा जाता है, अवसर दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसका उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनाना भाषा की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है। अब इसके अनुसार क्या होगा, यानी इसके अनुसार हमें क्या करना है, सबसे बड़ा आंसर पकड़ लिया हमने, क्या है यानी कि त्रुटियों को पहचानता है, त्रुटि नहीं, हमें त्रुटि नहीं करनी है उसकी। मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत ये गलत, ठीक है। अगली कक्षा के लिए प्रोत्साहन नहीं करना, तो बचा कौन सा, ये बचा सीधे सीधे आंसर है। यानी कि आपको चंद मिनटों में आंसर को सॉल्व करके किस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह दिखाया जा रहा है, आपको भी इसी तरह करना है। कोई भी पेपर उठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको क्या है। अब क्या है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अर्जन के बारे में कह रहा है। अब भाषा अर्जन में क्या होता है, भाषा क्या होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। क्या होती है भाषा, क्या होती है सहज स्वाभाविक होती है, बिल्कुल सही बात है।
यानी कि प्रयासपूर्ण होती है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला यानी कि इसका दूसरा नहीं होगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, तो इसमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका सामने। यानी कि आपको क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पेपर में इधर उधर नहीं देखना है, अपने पेपर में रहना है, अपने पेपर में जिंदा रहना है। जिंदा रहने का मतलब ये है कि आपको अपने पेपर में देखना है, अपने पेपर से इधर उधर दिमाग नहीं हटाना। दूसरा क्या है, सारे वहीं बैठ कर पेपर देना है, मतलब वहीं दिमाग भी वहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी वहीं होनी चाहिए, और आपका दिल दिमाग सब एक साथ पेपर में लगा होना चाहिए, ठीक है। ईशान अवस्थी की तरह नहीं, ईशान अवस्थी की तरह जैसे वो देखता बाहर बैठा क्लास में होता है, बाहर देखता रहता है, और क्या है वो चिड़िया को देखता रहता है, ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, जब आप क्या करोगे, जब तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेशन हो जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी, तो आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को हल कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ एक बार पेपर यानी कि जो 2-3 दिन बचे हैं उनमें प्रैक्टिस करके देखिए, जिससे आपको क्या है सारी से, अगर हिंदी में आपके 30 में से 30 आ जाते हैं, CDB में 30 में 30 आ जाते हैं, कितने हो गए, 60 नंबर तो हो गए, बचे कितने, अब 60 में यानी कि 60 का मान लें 90 नंबर बचे हैं। 90 में से आपके क्या है, 90 में से आप कितने ला सकते, 30 नहीं ला सकते, तो इस चीज़ का भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मान लीजिएगा 27 भी लिया है, तो ये तो सोच के चलो कितने नंबर हो गए, 25 भी लिया है, 50 हो गए, ठीक है, 50 हो गए, ठीक है। अब 50 क्या 40 बचे, ठीक है, 50 क्या है, 50 के बाद आपके क्या है, इनमें से 50 सही कर रहा है, ठीक है। 25 यानी कि 60 में से आपने क्या है 50 लिया है, 90 में से आप क्या कहें 40 लाने हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लैंग्वेज 2 में भी आप क्या करोगे, लैंग्वेज 2 भी आपके क्या है, मान लीजिए संस्कृत आपको आती ना है, तो क्या है 15 नंबर तो यहाँ लिया होगे, 15 नंबर मान लीजिए हमने 15 मान लिए, 18 मान ली मैंने यहाँ से, तो कितने हो गए 68। तो 68 इस चीज़ को भी ध्यान रख के चलना, सारी कैलकुलेशन करके चलनी है, मतलब एक दिन अपने ऊपर पूरा का पूरा देना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, ठीक है। एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। 7 तारीख तक क्या है, 7 तारीख को ना बाबू सोना पोना कुछ मत करना, सीधे अपने पेपर पे ध्यान देना, ठीक है। आके क्या ना, मतलब पेपर दिया और अपना फ़ोन निकालो, खूब बात करो, पर 7 तारीख को पेपर देने के बाद करना है काम, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अभी 109वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि उच्च कक्षा में क्या होता है, भाषा कौशल यानी कि साध्य साधनों की साहित्य, पाठ्यपुस्तक, साहित्य साध्य और भाषा कौशल आता है। केवल तो कट गया, ठीक है। अब क्या है, केवल कट गया, तो क्या है बचा क्या आंसर, बताइए आप, सोच के देखिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए इन तीनों में से इसका आंसर क्या होगा, एक मैंने काट दिया, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।